खातून बिनती मोहम्मद कुर्बान अली, परवीना खातून बिनती कुर्बान अली। मौजू है ग़ज़वा-ए खंदक सन 5 हिजरी में। कहाँ गई वो? शबनम अल्लाह व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबि अजमाइन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर मजलिस में स्टेज पर तशरीफ फरमाए उलमाए इकराम, हाजिर होने वाले सामीन व सामियात और हमारे छोटे छोटे बच्चे, इस पुरौनक मुकाबिला अंजुमन में जिस अनवान पर लबकुशाई करना चाहती हूँ वो ये है ग़ज़वा-ए खंदक सन 5 हिजरी। मदीना तैयबा में बहुत से यहूदीन दूसरा मुल्क से अगर आबाद हो गए थे। जब उन्होंने देखा कि मुसलमान बढ़ते ही चल रही है तो उन्हें बहुत जलन हुई और उन्होंने मक्का की काफिरों से मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ाई करने के लिए तैयारी की और मदीना की तरफ मुसलमानों से लड़ने के लिए चले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों की उस तैयारी का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 400 सहाबा को लेकर काफिरों का मुकाबला करने के लिए निकले। जब मुसलमान मुजाहिदीन जातुरुका तक पहुँचे तो कुफार डर के मारे भाग गए। जातुरुका एक जगह का नाम है, चूँकि मुजाहिदीन उस जगह तक पहुँचा तो इसलिए उसका नाम ग़ज़वा-ए जातुरुका है। ये ग़ज़वा हिजरत 5 साल हुए हैं। 1 महीने की बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता चला कि दुम्बतुल जुम्बल के मकाम पर काफिरों का एक फौज जमा हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा के जमात लेकर जिहाद के लिए निकले, मगर कुफार फिर भाग गए। उसका नाम ग़ज़वा-ए दुम्बतुल जुम्बल है। काफिरों की एक कबीला था, उसका नाम बनी मुस्तलक था। उस कबीला की सरदार ने ग़ज़वा-ए दुम्बतुल जुम्बल के थोड़ी देर की बाद मदीना पर हमला करने के लिए तैयारी की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसे लड़ने के लिए निकले, मगर काफिरों भाग गए। खड़े हुए जिस जगह वो सरदार ठहरा था उसका नाम मसी था। जब वो सरदार भाग गए तो मसी के काफिरों ने मुसलमान का मुकाबला किया। मुसलमानों ने बहुत बहादुरी से मुकाबला की और काफिरों को शिकस्त दे दी। 600 काफिरों को पकड़ कर कैद कर लिया और उनका माल व असबाब ले लिया। उस लड़ाई में मुसलमानों को 2000 ऊँट और 5000 बकरियां मिले। उसके बाद यहूदियों ने मक्का की काफिरों से मिलकर बहुत बड़ी फौज तैयार की और 10,000 आदमी लेकर मुसलमानों पर हमला करने के लिए चले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के किनारे किनारे खंदक खोदने का इरादा किया ताकि मदीना तैयबा की बाचा हो सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मुक़द्दस साथी सब मिलकर अपने हाथों से खंदक खोदने लगे। ये बड़ा मुश्किल काम था, बड़ी तेज धूप पड़ रही थी। मदीना मनव्वरा के ज़मीन पथरीली और सख्त थी, मगर अल्लाह की बंदे खुशी खुशी अपने काम में लगे हुए थे। सहाबी कराम रज़ियल्लाहु अन्हा हमारे भूख के पेट से पत्थर बांधे हुए थे। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हा ने पेट खोल कर दिखाया तो उस पर एक पत्थर बांधा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने पेट दिखाया तो उस पर 2 पत्थर बांधे हुए थे। खुदा का करना ऐसा हुआ कि काफिरों के आने से पहले खंदक तैयार हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब सहाबी कराम रज़ियल्लाहु अन्हा मदीना में जमा हो गए। शहर के किनारे चारों तरफ खंदक खोदी हुई थी। काफिरों की फौज आई मगर मदीना के अंदर ना घुस सके क्योंकि यह खंदक बहुत गहरी और चौड़ी थी। दूसरे अरब के मुल्क में इससे पहले लोगों ने कभी ऐसा ना देखा था और वहाँ खंदक का रवाज ना था। उन काफिरों के पास ऐसी पार करने का कोई सामान ना था। अगर कोशिश करते तो उसमें गिर पड़ते। अब तो बेचारा खुशियाने हुए चारों नाचार मदीना के बाहर डेरे डालकर पड़ गए। मदीना के अंदर यहूदियों का एक कबीला था, उसका नाम बनी कुरैज़ा था। वो कबीला भी दुश्मन से मिल गया। काफिर 10,000 तो पहले ही से थे और अब यहूदियों का मिलने से और ज़्यादा हो गए। वो लोग ना किसी मुसलमान को शहर से बाहर निकलने देते थे और ना खाने पीने का सामान।
मुसलमानों के लिए शहर में जाने देते थे। 1 महीने तक ये लोग उसी तरह मदीना के बाहर पड़े रहे। अब ना शहर में गला रहा और न खाने पीने का दूसरा सामान रहा। बेचारा मुसलमान भूख से बेताब होने लगे, मगर खुदा पर भरोसा किए रहे। एक दिन काफिरों ने सोचा कि जिस तरह भी बनी खंदक को पार करनी चाहिए। एक जगह से खंदक कुछ कम चौड़ी थी। 2-4 काफिर कोशिश करके वहां से पार हो गए। उन काफिर में से एक बहुत बड़ा पहलवान था, उसका नाम अम्र था। वो आगे बढ़कर ही कहने लगे कि मुझसे कौन लड़ेगा। यहीं से अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहती हूँ। आखिर में दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वो आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। ये थी परवीना खातून बिनते मोहम्मद कुर्बान। इनकी तकरीर सुनकर सामीन की तरफ से 200 का इनाम आया है। मौसूफ़ा से गुजारिश है कि अपना इनाम ले जाएं। इस बरनामज का आखिरी खतीबा है समीमा खातून बिनते मोहम्मद कुर्बान अली। मौजू है मुसलमानों से काफिरों का बायकाट। नीचे हेलो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अजमाइन अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर मजलिस में स्टेज पर तशरीफ़ फरमाए, उलमाए किराम, हाजिर होने वाले सामीन और सामियात और हमारे छोटे छोटे बच्चे, इस पुरौनक मकाबिल अंजुमन में मैं जिस अनवान पर लब कुशाई करना चाहती हूँ वो ये है मुसलमानों से काफिरों का बायकाट। रफ्ता रफ्ता मक्का के बड़े बड़े लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देने और इस्लाम कबूल करने लगे तो दुश्मनों के बहुत फिक्र हुई। वो जमा होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में आया और कहने लगा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर दौलत चाहे तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौलत देंगे कि मक्का के सबसे ज़्यादा मालदार आदमी हो जाओगे, और बादशाही चाहे तो हम बादशाह बना लेंगे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ चाहे हम देने के लिए तैयार है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम फैलाना छोड़ दे। अब हम अपने खुदाओं और बुतों की तो हैं और इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, तुम तो माल दौलत के ही बातें करते हो और मुझे बादशाही देने का लालच देते हो। खुदा की कसम अगर तुम मेरे एक हाथ में चांद और दूसरा हाथ में सूरज लाकर रख दोगे तब भी मैं अल्लाह का पैगाम सुनाने से नहीं रोकूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों को कुरान शरीफ की एक चंद आयतें पढ़कर सुना। एक काफिर सुनकर कहा कि खुदा की कसम, ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता और मैंने इतना अच्छा कलाम कभी नहीं सुना। मगर फिर दुश्मनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफदारों पर बहुत बड़ा जुल्म शुरू कर दी। वो लोग मुसलमानों के गर्दन में रस्सी डालकर बच्चों के हाथों में दे देते थे। बच्चे उनको सारे शहर खींचते फिरते थे। सारे दिन उनको भूखा प्यासा रखा जाता था। हाथ पैर बांधकर उनको उल्टा लटका दिया जाता था। ऊपर से डंडे की पिटाई दिया जाता था। धूप में नंगा करके तपते हुए जमीनों पर लिटाया जाता था। चटाई में लपेट कर दोनों तरफ से आग से सेका जाता था और दोनों तरफ से धुआं दिया जाता था और पथरीली जमीनों पर घिसाटा जाता था। इस पर भी सब्र नहीं आया तो आखिरकार सब ने मिलकर ये तय किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे खानदान से बातचीत बिल्कुल बंद कर दी जाए। ना उनके हाथ
ना खाने पीने की कोई चीज़ दी जाए, ना खाने पीने की उनके हाथ बिछा जाए। उन मुशरिकीनों का सरदार अबू जहल था। उसने एक माहिदा तैयारी किया और खाना काबा के दरवाजे पर लटका दिया गया कि जो शख्स किस मुसलमानों पर हमदर्दी करेगा हम भी इसे अलग कर देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सब खानदान वालों और सब मुसलमानों को लेकर मक्का से बाहर एक घाटी में चले गए। उस घाटी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब साथियों को खाने पीने की कोई चीज़ ना मिलती थी। पहल तो जो कुछ साथ लाए थे खाते पीते रहे, मगर फिर भी कुछ ना रहा तो मक्का से जाकर ना ला सकते, क्योंकि सब दुश्मनों ने बाय काट कर रखा था। दरख्त के पत्ते और सूखे हुए चमड़े पका कर खाते थे। बच्चों से रह नहीं जाता था तो वो भूख से रोते थे। रोने से उन सब मुश्रिक बहुत खुश होते थे। खुदा का करना ऐसा हुआ कि जो माहिदा खाना काबा के दरवाजे पर लटका दिया गया, इस दिमाग ने चाट लिया। इसके हरफ तो मिट गए, फिर तो बायकाट खत्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सब साथियों को लेकर मक्का तशरीफ ले आए। जिस घाटी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे उसका नाम साबिया अबी तालिब था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो इस्लाम को नाजिल हुई। 10 बरस गुजर चुके और ये बायकाट 3 बरस तक रहा। मैं तकरीर को यही ख़त्म करना चाहती हूँ। आखिर में दुआ है कि हम सब अल्लाह से दुआ है कि हम सब मुसलमानों को कुरान व हदीस पर चलने और चलाने की तौफीक अता फरमाए।